हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस में। एंड गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानवनीति का लेक्चर नंबर 3 यानी कि पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे दृष्टि दोष क्या है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि दृष्टि दोष क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब क्या होता है दृष्टि दोष, कि जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है। ठीक है, क्या होता है, जब जो है नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है, तब जो है वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती है। ठीक है, नहीं आती है। यह स्थिति तब आती है जब नेत्र की सामंजन क्षमता प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए कम हो जाती है या पूर्णतः खत्म हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए कारण क्या है। देखिए, जब नेत्र में प्रतिबिंब, देखिए रेटिना के वजह से ही हमारे नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ पर नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है। देखिए, यहाँ पर अगर रेटिना है तो प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, अगर इसके आगे या पीछे बनेगा तो वस्तु हमें नजर नहीं आती है स्पष्ट रूप से। ठीक है, और यह तब होता है जब नेत्र की सामंजन क्षमता प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए कम हो जाती है या फिर पूर्णतः खत्म हो जाती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। अब यहाँ पर देखिए, दृष्टि दोष आपको कंफर्म पता हो चुका है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम आपको बता दें कि दृष्टि दोष जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो यह दोष 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, ये तो दोष जो है वो कौन कौन से दोष हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो हमारा दोष होता है वो क्या होता है। यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम हेडिंग क्या डालेंगे, निकट दृष्टि दोष। ओके, तो हमारी हेडिंग क्या पड़ चुकी है यहाँ पर, निकट दृष्टि दोष। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में गाइस, निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। इसे ही हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे, इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तु क्या हो जाएगा, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। इसी को क्या कहते हैं गाइस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसी को निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। यहां पर देखिए, हमारी हेडिंग क्या हो चुकी थी कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब देखिए, इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं,
परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो ये सेम अपने आप के अपोजिट होता है, यानी मैं अपने अपोजिट हूँ या ये अपने आप के अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर क्या है, निकट दृष्टि दोष, तो इसका अपोजिट क्या होगा कि निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष का, कि इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, एंड इसी को गाइस कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे गाइस कि इसके क्या कारण है कि निकट दृष्टि दोष आदमी को या मनुष्य को हो जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, ओके। तो आइए हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर हम कारण। तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, कारण। अब यहाँ पर देखिए कारण क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष के जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं, तो गाइस यहाँ पर कारण होता है कि निकट लेंस की वक्रता बढ़ जाए तथा फोकस दूरी कम हो जाए, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष होता है। तो यहाँ पर हम कारण लिख देते हैं, कारण क्या हो जाएगा यहाँ पर, निकट लेंस की वक्रता बढ़ जाए तथा फोकस दूरी कम हो जाए तो व्यक्ति, ठीक है, क्या हो जाएगा, व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। क्या हो जाएगा, हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कारण भी पता चल चुका है कि निकट दृष्टि दोष क्यों होता है। तो देखिए निकट लेंस की वक्रता बढ़ जाती है तथा फोकस दूरी कम हो जाती है, तो व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, एंड यही कारण है निकट दृष्टि दोष होने का। तो अब यहाँ पर देखिए गाइस हम लोग क्या देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष के कारण, तो देखिए अब हम देखेंगे निवारण की हमें इसके उपचार के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसके निवारण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके निवारण। तो एक लाइन का है इसका निवारण, ठीक है। इसका निवारण जो है एक लाइन का बहुत ही सिंपल सा है। तो क्या करना चाहिए, देखिए हम लिखते हैं इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, ठीक है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, प्रयोग करना चाहिए। तो गैस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसका निवारण, कि इसके निवारण में क्या हो जाएगा, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जिससे निकट दृष्टि दोष से बचा जा सके, ओके। तो ये था हमारा निकट दृष्टि दोष। अब गैस यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक और दोष हमारा है दूर दृष्टि दोष, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है यह दो प्रकार के दोष होते हैं,
नंबर 1 पर आता है निकट दृष्टि दोष एंड नंबर सेकंड पर हमारा जो आता है वो क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दूरदृष्टि दोष। अब गाइस यहाँ पर देखिए हम लोग देखेंगे दूरदृष्टि दोष। तो अभी तक हमने निकट दृष्टि दोष देखा और हमने निकट दृष्टि दोष का अपोजिट किया था। अब हम दूरदृष्टि दोष का अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, जिसे हम दूरदर्शी दोष कहते हैं। ओके, तो आइए यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब आपका क्या हो चुका है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, जिसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए गाइस इसका जो कारण होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे और इसका भी कारण लिखेंगे। ठीक है, तो हम कारण लिखते हैं, कारण। तो यहाँ पर हम लोग कारण लिखेंगे, यहाँ पर हमारा कारण क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, सॉरी घट जाती। ठीक, उसमें बढ़ जाता था, इसमें क्या हो जाएगा, घट जाती है तथा फोकस दूरी क्या हो जाती है गाइस, बढ़ जाती है। यही कारण है, बढ़ जाती है, यही कारण है दूरदृष्टि दोष
ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ये मत लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाती है जिसके कारण फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है, इसी कारण से हमें दूर दृष्टि दोष होता है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। और गाइस अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसके निवारण। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके निवारण। तो क्या हो जाएगा, इसके निवारण। इसके निवारण, तो इसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए अब दूर दृष्टि दोष में हमें अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, करना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर देखिए हमारा निवारण क्या है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो आई होप कि गाइस आपको जो है क्या हो जाएगा, दृष्टि दोष क्या है ये पता चल चुका है और दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष पता चल चुका है। एंड गाइस यहाँ पर देखिए अब आप लोग भूल जाते होंगे कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करें, निकट दृष्टि दोष में कौन सा यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोग एक फार्मूला याद रखिएगा, देखिए NaDu, ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नाडू। क्या हो जाएगा, नाडू। अब इससे ये मतलब आपका निकलेगा, ना से निकट दृष्टि दोष और आ से अवतल लेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। डी से दूर दृष्टि दोष, यू से उत्तल लेंस। तो यहाँ पर एक आपका फार्मूला जो है बनकर तैयार हो चुका है, क्या हो जाएगा, नाडू। तो आप लोग याद रखिएगा, नाडू यानी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारे दोष समझ में आ गए होंगे। एंड गाइस आज जो आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार था, इस चैप्टर आज हम समाप्त कर चुके हैं। ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। तो अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे इसका अगला चैप्टर हमारा क्या है साइंस में। ठीक है, तो उसकी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।